अगर पाकिस्तान बांग्लादेश की सिचुएशन के ऊपर बैक ऑफ करता है तो ऑब्वियसली हमारे ऊपर सैंक्शंस लग सकते हैं। क्या हम उन सैंक्शंस के लिए रेडी हैं? देखिए, इसका किसी भी टूर्नामेंट का बॉयकॉट करने का आपको मॉरल फायदा शायद जरूर हो जाए। नंबर वन, आई डोंट थिंक पाकिस्तान इसको बॉयकॉट करेगा। पाकिस्तान के दूसरों को और जो मॉन्स्टर क्रिएट किया है इसको हटाए यहाँ से, या कम से कम इनको उनकी औकात में लेकर आए, तभी होगा। अकेले अभी हम कुछ करके और मजीद कहीं आइसोलेट ना हो जाए। कि बांग्लादेश जो इसके पूरे केस का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर था, उसकी तरफ से तो सैटरडे से लेकर अब तक कोई बयान सामने नहीं आया कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। कोई मुज़म्मती बयान, कोई एहतजाजी, कोई ये नहीं कहा गया कि हम खेलों की आलमी सालसी अदालत पर जाएंगे। जब एक फ्रीक जो है जिसने ये तक नहीं लड़ा अभी तक कि हमने जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी थी ICC में, उसमें हमारा खत क्यों नहीं भेजा गया, हमारी दरख्वास्त को क्यों कबूल नहीं किया गया, या वहां पर उन्होंने भेजी भी थी दरख्वास्त कि नहीं भेजी थी, ये तमाम तर चीजें देखनी है। ये तो नहीं हो सकता कि आपका स्टेक होल्डर जिसकी वजह से आपने इतना बड़ा स्टैंड ले रहे हैं और वो अभी तक कुछ नहीं कर रहा है। ये तो बांग्लादेश वाले हमारे साथ बहुत बड़े वाला खेला खेल रहे हैं। अगर भाई पाकिस्तान ने बाइकआउट कर दिया तो भाई फिर बांग्लादेश की टीम वर्ल्ड कप खेलेगी हमारी जगह पे। दिस इज नॉट गुड बंधु भाई, दिस इज नॉट गुड यार, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं और तुम भाई हमारा ही वेट कर रहे हो कि भाई ये कब बाहर होंगे, हम आ जाएंगे। दिस इज नॉट गुड। उधर भारतीय मीडिया आपको पता है वो अपनी शरारतों से बाज नहीं आता। वो कोशिश कर रहा है कि T20 वर्ल्ड कप का बाइकआउट करने पर पाकिस्तान को खौफजदा किया जाए। ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि वर्ल्ड कप ना खेलने से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी, PSL भी मुतासर होगी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल सख्त और संगीन कार्रवाई कर सकती है। भारतीयों को मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान अपने फैसले आजादाना करता है। पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में जाना चाहिए तो बिल्कुल जाना चाहिए पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में, क्योंकि तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हो या BCCI, दोनों को दांतों के नीचे पसीना आ गया है। अगर मैं ये लफ्ज इस्तेमाल करूं तो ये कहना गलत नहीं होगा। फैसला जो है वो मेरे ख्याल में जुमे को आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर पीर तक जाता है ये शिरकत करने या ना करने का मामला जो है, तो ये थोड़ा सा लेट हो जाएगा। क्योंकि आता है अगर आप फैसला ये कर लेते हैं कि आपने वर्ल्ड कप का बाइकआउट करना है, वर्ल्ड कप का बाइकआउट नहीं होगा, पाकिस्तान वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा। और दूसरी बात यह है कि अगर आप कहते हैं कि मैचेस का बाइकआउट कर दिया जाएगा, तो वो भी मुझे लगता है कि वो भी मुमकिन नहीं होगा। इसके बड़े सीवियर किस्म के इम्पैक्ट जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर आएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अभी बड़ी मजे की चीज़ है कि अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है जिस तरह अपने मौके पे खड़ा था, तो ऑफिशियली तो ICC ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मीडिया के थ्रू, अपने इंडियन मीडिया के थ्रू उन्होंने खबरें चलवाना शुरू कर दी कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सैंक्शंस लग जाएंगी, जुर्माना हो जाएगा, NOCs नहीं मिला करेंगे, कोई इनके साथ बड़े ममालिक खेला नहीं करें। अभी मैं प्रोग्राम शुरू होने से पहले एक मेरे सामने आई एक उनकी स्टोरी, एक बहुत बड़ा आउटलेट है, उसकी स्टोरी ये आई कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनकार करता है खेलने से, तो ICC ने ये प्लान कर लिया है कि वो बांग्लादेश को इसमें शामिल कर लेगा, क्योंकि उसके मैचेस पाकिस्तान के क्योंकि सारे के सारा श्रीलंका में है, तो इसलिए वहां पर कोई वो नहीं होगा, किसी किस्म का कोई डिफिकल्टीज नहीं होंगी लॉजिस्टिकली। इससे मजे का कोई चीज हो सकती है कि जिस तरह इंडियन की वजह से हम इनकार करें, हम वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि उसके बाद बांग्लादेश हमारे बाहर होने के बाद वो मैचेस उन वेन्यूज पर खेल लेगा। अभी पाकिस्तान ने अपना इंडिया वाला मैच खेलने का फैसला नहीं किया, बट पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बुरी खबरें आना शुरू हो गई हैं भाई, कि अगर पाकिस्तान बॉयकॉट करेगा तो फिर हम बांग्लादेश को डाल देंगे, बाकी किसी को नहीं डालेंगे। तो हम जो कर सकते थे वो हमने किया है। अब अगर हम इवेंट में जाते हैं तो अंडर प्रोटेस्ट हम हिस्सा ले सकते हैं, काली पट्टी बांध ले किसी मैच में, किसी मैच को जीते और उसको बांग्लादेशी भाइयों के नाम कर दें, जो हमें पैसा मिल रहा है उसमें से कुछ बांग्लादेश को शेयर दें, और उसके बाद अपनी लॉबी बनाएं, इतना स्ट्रांग करें, दूसरे लोगों को भी रियलाइज कराएं। आप मुझे बताते हो कि भाई मैं बाइकआउट कर रहा हूं, तो मैं अपने ऑप्शंस देखूं ना, कौन कौन सी टीम आ सकती है इसको रिप्लेस करने। युगांडा नहीं आ सकती, वो अगली रैंक है। एसोसिएट को भी जंबल अप करना मसला है। बांग्लादेश, तुम लोग पहुंचो, साथ में बैठे हुए पड़ोस में पहुंचो, तुम लोग तो तैयार हो, तुम लोग तो वैसे ही वर्ल्ड कप खेलने जा रहे थे, लड़के तुम्हारे चाहते हैं, तुम्हारा मसला हम सॉल्व कर देते हैं और श्रीलंका में सारे मैचेस खेलो, ये ऑटोमेटिक स्वैप हो जाएगा। वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है और उसमें बांग्लादेश का मसला पड़ा है। बांग्लादेश की जानिब से ये इनकार है कि हम इंडिया में नहीं खेलेंगे, श्रीलंका में खेलने को तैयार हैं, लेकिन अब उसके बाद पाकिस्तान कैसे देखेगा T20 वर्ल्ड कप को? देखिए, दो बातें हैं यहाँ। तो पहली दूसरी बात जल्दी से फारग कर दें, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के जो इश्यूज़ हैं तो ऑलरेडी उन्होंने टेकन इनटू कंसिडरेशन कर लिए ना। पाकिस्तान की गेम्स तो इंडिया में हो ही नहीं रही, वो तो श्रीलंका में होंगी। जी। तो इसलिए आपका तो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो बांग्लादेश का बना है, जो कहता है कि हमारी गेम्स भी आप श्रीलंका में करें, हमें भी सिक्योरिटी थ्रेट है। तो इंडिया ने और ICC ने आपकी प्रॉब्लम्स जो है उसको तस्लीम कर लिया, इसलिए आपको श्रीलंका में कहा कि आप खेल लें। मगर बांग्लादेश की जो इशू है उसको नहीं वो एक्सेप्ट कर रहे। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं जो मेरा मौक़िफ़ है, कि मेरा ये ख्याल है कि बांग्लादेश ने ना पत्ते सही नहीं खेले। अच्छा, देखिए, बांग्लादेश ने अगर नहीं ये बात करनी थी तो बांग्लादेश इंडिया के तल्लुकात तो 6 माह से बहुत ख़राब हो गए। जब से इनफैक्ट नई हुकूमत आई है
तो बहुत एंटी इंडिया सेंटिमेंट है वहाँ बांग्लादेश में। जी जी। और इंडिया के अंदर बहुत एंटी बांग्लादेश सेंटिमेंट है। बड़ी बड़ी फजूल किस्म की बातें कर रहे हैं बांग्लादेश के खिलाफ। इंडिया के अंदर, इंडियन मीडिया के अंदर नाम ले रहे हैं लोकसभा के अंदर सख्त तनकीद की रेसिस्ट किस्म के अंदर। और तो इसलिए अगर ये बात करनी थी तो पहले करते, 6 माह पहले करते। अभी क्यों किए? अब वो कहते हैं हमने इसलिए अभी की है कि हमारा एक प्लेयर है जो कि एक आईपीएल की टीम से आपने निकाल दिया, कोलकाता नाइट राइडर्स से निकाल और इल्जाम ये लगाया कि जी वो सिक्योरिटी की वजह से उसको निकाल दिया। अच्छा, अब आईसीसी का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि भाई अगर एक आईपीएल ने की टीम ने किसी को निकाल दिया तो दिस इज गॉट नथिंग टू डू विद आईसीसी। ये कोई नेशनल सिक्योरिटी का तो इशू नहीं है। अगर उनकी कोई ज़ाती इश्यूज थे वहाँ तो उससे निकाल दिया है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप सारी टीम जो है इज़ अफेक्टेड बाय दैट इन एन आईसीसी टूर्नामेंट। वो कहते हैं आईसीसी टूर्नामेंट की सिक्योरिटी इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंशियल लेवल सिक्योरिटी देते हैं, वहाँ भी इस किस्म की चीज़ के लिए प्रेसिडेंशियल लेवल सिक्योरिटी होती है, विच इज़। फ्रेंड्स, आईसीसी ने या फिर कह लीजिए जय शाह ने पोरकियों के साथ, पाकिस्तानियों के साथ कर दिया है खेला। क्यों भाई? आपको पता होगा बांग्लादेश तो वर्ल्ड कप से, T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है, पर पाकिस्तान ने बोला था अगर बांग्लादेश को अलग वेन्यू नहीं मिलता है श्रीलंका में तो भाई वो भी बॉयकॉट करेंगे। अब जो है जय शाह ने, आईसीसी ने यहाँ पे मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है कि भाई अगर पाकिस्तान बाइकआउट करता है T20 वर्ल्ड कप का तो उसको रिप्लेस करेगा बांग्लादेश। तो एक तीर से 2 शिकार कर दिए हैं यहाँ पे जय शाह ने। अब पोर की मीडिया हो गए, उनके एक्स क्रिकेटर शोएब अख्तर, वसीम अकरम, तनवीर अहमद, बासित अली, तनवीर अहमद, हर कोई यहाँ पे रोना धोना स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले आप इनका रिएक्शन चेक करो और मैं आपको ज्वाइन करता हूँ वीडियो के एंड में। एक तो चीज है कि जी अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगर बाइकआउट हो गया, आईसीसी ने बांग्लादेश को भी बोल दिया है कि आप स्टैंड बाय पे रहें, एक सर्टेनिटी का डिसीजन सामने नजर आना शुरू हुआ कि जी स्कॉटलैंड रिप्लेस कर लेगा, तो हम सबने ये समझा कि हाँ ठीक है हो जाएगा। लेकिन मैंने तो मजाक में बोला था, क्या पता पाकिस्तान बाइकआउट करे, बांग्लादेश को ऑफर कर दें, क्योंकि बांग्लादेश ने तो कभी ये नहीं माना कि हम वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाहते। हमें आईसीसी की ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी और कैपेबिलिटी पे कोई शक है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बोला कि भाई हमें T20 वर्ल्ड कप इंडिया में नहीं खेलना, हम श्रीलंका में खेलने को तैयार है। तो व्हाट इफ अगर पाकिस्तान बाइकआउट करता है तो मोहसिन नकवी ने भी स्टेटमेंट दिया 22वीं टीम को तैयार कर लीजिएगा। आप लोग एक काम करें, युगांडा क्रिकेट बोर्ड की वेबसाइट पे जाएं, युगांडा के ट्विटर पे जाएं, जो क्रिकेट की उनकी एसोसिएशन का ट्विटर है, उन्होंने 2 दिन पहले या कल ही एक एड जारी किया। उनके पास वो हेड कोच भी नहीं है, उनकी कोई टीम असेंबल नहीं हुई। सो युगांडा इज नॉट एनी पॉसिबिलिटी दैट मे रिप्लेस पाकिस्तान इफ आईसीसी फेसेस अ सिचुएशन कि पाकिस्तान बाइकआउट कर जाता है और फॉर एग्जांपल 30 जनवरी को नहीं, वो 2 फरवरी को बाइकआउट करता है और वर्ल्ड कप शुरू होना है 7 फरवरी को, वो किसी एसोसिएट मेंबर के पास नहीं जाएगा, क्योंकि उसको ये बात पता है कि एसोसिएट मेंबर जो है ये फुल टाइम क्रिकेट नहीं खेलते, ये पार्ट टाइम क्रिकेट खेलते हैं। तो उसका मतलब है कि वो फारिग बैठे हुए होंगे और 4 दिन रह गए होंगे। आसान रास्ता ये होगा कि आईसीसी को कॉल, बीसीबी को कॉल जाएगी, सर तैयार हो, आ जाओ मूड में। तो हो टेक्निकली यही पॉसिबिलिटी है। मुझे लगता है कि अगर कल कोई सिचुएशन आती है और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ये सिचुएशन दी जाती है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड तो बोलेगा 100 बिस्मिल्लाह भाई, हम तो ये तो चाह रहे थे श्रीलंका में खेलना, कौन वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाहता। हकीकत ये है कि इंडिया पाकिस्तान की मैच की जो वैल्यू बताई जा रही है ना, 300 मिलियन 500 मिलियन का नुकसान, वो हकीकत है। लेकिन वो हकीकत किसके लिए? वो हकीकत बीसीसीआई के लिए नहीं। बीसीसीआई को कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंडिया पाकिस्तान कैंसिल हो जाए, वो फर्क पड़ेगा पीसीबी को। लेकिन हकीकत यही है कि सोने के अंडे देने वाली मुर्गी पीसीबी के पास इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है, इसको रखो अपने पास और इसके अंडे खाते रहो। अब एक ही दफा तुम इस मुर्गी को काटने की कोशिश करोगे तो वो उसके पेट में जो अंडे होंगे वो एक ही दफा मिलेंगे, बस वो लाइफ टाइम के लिए खत्म हो जाएंगे, उसके बाद वो अंडे होंगे नहीं। मुझे तो ये डर है कि कल को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जज्बाती होकर फैसला ले ले, कल को जो बांग्लादेश का वोट भी आपने जो वोट दिया था ना, वो वोट भी आपके हक में नहीं आएगा। मगर बॉयकॉट वाला ऑप्शन है उस तरफ थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि शायद नहीं जाना चाहिए हमें। उसकी वजह ये है कि हाइब्रिड मॉडल हमने बनवा लिया है, कौन सा हमें इंडिया जाके खेलना पड़ता है, हमारे मैचेस तो श्रीलंका में होंगे। अब अगर हम नहीं जाए तो थोड़ा अजीब लगेगा। हमने आईसीसी को लेटर लिखा, हमने आईसीसी की बोर्ड मीटिंग में बांग्लादेश केस बहुत अच्छी तरह से पेश किया, हमने उसके बाद चेयरमैन पीसीबी सामने आए मीडिया के और खुल के बांग्लादेश की हिमायत की और यहां तक के कह दिया कि गवर्नमेंट की इजाजत से फैसला करेंगे कि इवेंट में हिस्सा लें या ना लें। मतलब पाकिस्तान ऑल आउट सपोर्ट कर रहा है बांग्लादेश को, जो किसी और ने नहीं किया, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो श्रीलंका हो या सो कॉल्ड उसूल पसंद गोरे हो, कि यार ये जो मॉन्स्टर बना दिया है इंडिया का, इसको काबू करो, नहीं तो तुम्हें आ जाएगा एक दिन वो। अभी तो चलो बांग्लादेश की तरफ है, पाकिस्तान ने तो उनको भगा दिया और पाकिस्तान ने तो अपनी बातें मना ली, बांग्लादेश कमजोर था, कोई और उसके साथ खड़े नहीं हुआ।
लेकिन अब कल को इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इनके भी खिलाफ इंडिया कुछ कर सकता है, तो इनको भी चाहिए कि साथ दें। बतौर एहतजाज शिरकत करे, जरूर शिरकत करे। और पाकिस्तान के बाद जो सबसे अच्छा जो ऑप्शन है कि वो जो 15 फरवरी को हाई वोल्टेज मैच है, और अगर आपने इंडिया को सबसे बड़ा रगड़ा भी लगाना है और आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल जो बड़े आन बान शान के साथ पार्टिसिपेट भी करें, तो वो बेहतरीन हल है कि आप उसका बाइकआउट कर दें। दो जो पॉइंट है वो आपके मिस होंगे। आसानी से पाकिस्तान अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर सकता है। लेकिन इसमें पाकिस्तान एक और ये भी कर सकता है कि अगर पाकिस्तान को खेलना मैच पड़ता है 15 फरवरी को इंडिया के खिलाफ भी, तो ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान अगर उसमें वो मैच जीतता है, वो अपना वो बांग्लादेश के नाम वो फतह की जा सकती है। अगर पाकिस्तान का कोई प्लेयर सेंचुरी करता है या बॉलिंग में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है या हमें कोई मैन ऑफ द मैच मिलता है, तो वो हम बांग्लादेश को ट्रिब्यूट कर सकते हैं। अगर जो कुछ बांग्लादेश के साथ हुआ है, ये अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ होता, या अगर इंग्लैंड के साथ होता, न्यूजीलैंड के साथ होता, जनूबी अफ्रीका के साथ होता, तो फिर मैं देखता कि आईसीसी का यही फैसला आना था कि बांग्लादेश आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि हम बांग्लादेश की फाइट लड़ रहे हैं और उधर बांग्लादेश वर्ल्ड कप खेल लेगा? इसके भी चांसेस कम है कि बांग्लादेश। फ्रेंड्स, तो देखा होगा कैसे यहाँ पे पोर्की मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया सन्न रह चुके हैं कि भाई कैसे जय साहा आईसीसी को चला रहा है, बीसीसीआई आईसीसी को चला रहा है। मतलब एक तीर से दो शिकार कर दिए भाई। पहले तो यहाँ पे बांग्लादेशियों को बाहर कर दिया और पाकिस्तान सपोर्ट में आ रहा था बांग्लादेश के कि भाई वो भी T20 वर्ल्ड कप को बॉयकॉट करेगा। सबसे पहले तो आईसीसी ने यहाँ पे कुछ सेक्शन बता दिए हैं कि अगर आप बॉयकॉट करते हो तो इंटरनेशनल प्लेयर भी आपके पीएसएल में नहीं खेलेंगे, कोई भी बायलैटरल सीरीज पाकिस्तान में नहीं होगी, अलग से उनके ऊपर जो है यहाँ पे फाइन होगा, बैन किया जाएगा। अब उसके बाद मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। जय शाह ने बोला है कि अगर पाकिस्तान बाइकआउट करता है तो भाई उसको रिप्लेस करेगा बांग्लादेश। तो मतलब कहाँ वो भाईजान भाईजान बोल के पोर्की यहाँ पे बंगालियों को सपोर्ट कर रहे थे, पर अब ऐसा लग रहा है या तो बंगाली या फिर ये पोर्की दोनों में से एक को खेलना पड़ेगा। नहीं खेलते तो भाई आपकी जो क्रिकेट है ना वो 10 से 12 साल पीछे चली जाएगी। अब ये देख के पोर्की मीडिया जो है सन्न रह चुकी है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब एक तीर दो निशाने, दो शिकार कर दिए हैं भाई पूरी पोर्की मीडिया। याद मोहसिन नकवी जो कि बहुत 30 मार खां समझ रहा था अपने आप को, जिसने पहले आईसीसी जो अपना एशिया कप की ट्रॉफी चुराई थी, वो सोच रहा था कि भाई कुछ ऐसा करेगा कि भाई इंडिया जो है बीसीसीआई जो है आईसीसी सन्न हो जाएगा। उससे पहले ही जय शाह ने ऐसी लात मारी है मोहसिन नकवी को कि भाई वो कहीं का ना धोबी का कुत्ता घाट का ना घर का कहते हैं ना, वही हो चुका है। तो आपकी क्या राय है कमेंट्स करके ज़रूर बताना। फिलहाल आज के लिए इतना ही।